द हीलिंग टच विद परंपरा आयुर्वेद। प्रेरणा जो आपसे मिलती है वो हर एक पल मुझे समृद्ध करती है, नए रूप में, और एक नई सुबह आपके संग बिताने में चला आता हूँ। बहुत बढ़िया लगता है। रोज एक नई औषधि से आपका परिचय करवा पाता हूँ, जिनको हम कहते हैं मिस्र की सभ्यता या बेबीलोनियन सभ्यता। जब हमने स्कूल में पढ़ा था, उनमें बताए औषधियों के गुण अगर हम जान पाए तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अपने मन से ही बहुत सी केमिकल मिली हुई दवाइयां खाने की जरूरत हमें नहीं पड़ सकती। यस, सुप्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद हमारी विरासत है। हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान से हमें सीखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। स्कूल लाइफ से ही स्कूल पाठ्यक्रम में आयुर्वेद हो तो मैं सबसे ज्यादा खुश महसूस करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि सर्दी खांसी बुखार लगा ही रहता है, और बचपन से ही अगर इसकी सही ट्रीटमेंट न की जाए तो धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते भविष्य में कौन कह सकता है कि श्वास रोग जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। बचपन से मेरा एक पैशन रहा है ट्रैकिंग पे जाना। पहाड़ों पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुमायूं हिमालय है मेरा सपनों का डेस्टिनेशन। बहुत अच्छा लगता है वहां जाना। डूबते हुए सूरज की रोशनी में जब कुमायूं का रेंज एकदम लाल होकर सिंदूरी हो उठता है, उस धरती पर ट्रैकिंग करते करते मन के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और वो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है जब ट्रैकिंग करते समय हर एक पल में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को देखता हूँ। मेरे आसपास फल फूल रही है एक दुर्लभ औषधि। यस, अच्छा, हम लोगों ने केकड़ा तो सभी ने देखा है ना, लेकिन उस केकड़े की खासियत क्या है? केकड़े की खासियत होती है केकड़े के दो अलग डंक दो तरफ होते हैं, है ना। हैरान हो जाएंगे आप लोग जब ये दोनों अलग डंक जब आप देखेंगे अलग पेड़ों की डालों पर ये लटके हुए रहते हैं, तब आपको देखने में कैसा लगेगा? हैरानी होगी ना आपको। जो लोग कुमायूं हिमालय में गए हैं मेरी तरह, वो लोग जानते हैं वहां पर इस पेड़ को बहुतायात में आप लोग देखेंगे। वहां पे किसी और जगह ये नहीं मिलता। कुमायूं हिमालयन रेंज में ये केकड़े के डंकों की तरह झूलते हुए ये औषधि जो है बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि और कहीं पे ये आसानी से नहीं पाई जाती। मैदानों में तो नहीं ही पाई जाती। जानते हैं इस औषधि में मौजूद है एक फायदेमंद उपकारिता जो केवल मात्र इन डंकों में ही पाई जाती है। संस्कृत भाषा में इस पेड़ का नाम करकट श्रृंगी और आम भाषा में कहते हैं केकड़ा श्रृंगी, क्योंकि केकड़े के साथ इसकी ट्रेमेंडस समानता है। लेकिन क्या है इस पेड़ की विशेषता? क्यों इस पेड़ के डंक जैसी चीजें इतनी दुर्लभ है, और कैसे इस डंक की उपकारिता हम लोग पा सकते हैं, और आखिर क्यों इस डंक की उपकारिता हमें चाहिए? तो चलिए इस बारे में जानते हैं। करकट श्रृंगी या केकड़ा श्रृंगी ऐसी एक औषधि है जिस औषधि के नियमित व्यवहार से टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस और बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और बढ़िया रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और आपका छोटा बच्चा खिड़की पे खड़े होकर सर्दी खांसी और उसका हाल खराब हो गया। जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं वो खेले ही जा रहे हैं। पैंडेमिक सिचुएशन में थोड़ा सा बुखार अगर आ जाए तो ही आप डर जाते हैं, तो अल्टीमेटली इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, वो हमने सुना है ना। लेकिन हम क्या जानते हैं कि कुमायूं हिमालयन रेंज में ये महत्वपूर्ण औषधि है, जो औषधि पाई जाती है परंपरा आयुर्वेद के रिसर्च लैब में। यस, आप लोगों के परंपरा आयुर्वेद के लैब में सर्दी खांसी पाला बुखार, इन सब मामलों में ही हम कहते हैं इम्यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच में अगर ऐसी औषधि हमें मिले जो औषधि हम सबके श्वास रोग में या खांसी में, यानी सर्दी खांसी में या सांस से जुड़ी दूसरी तकलीफों में बढ़िया काम करता है, छोटे से बड़े सभी के लिए, तो फिर कैसा हो? टॉन्सिलाइटिस से लेकर फेरिंजाइटिस, इन समस्याओं में अगर एक अच्छा रिजल्ट अगर मिले तो कैसा हो? करकट श्रृंगी के गुणों से समृद्ध परंपरा आयुर्वेद की महत्वपूर्ण औषधि है कोल्ड प्लस के साथ साथ नो कफ सिरप, जिस सिरप में कोई भी अल्कोहल नहीं है। इस करकट श्रृंगी या केकड़ा श्रृंगी के गुणों से समृद्ध है ये। कोल्ड प्लस नाम की ये जो दवा है, इसमें भी करकट श्रृंगी के ही गुण मौजूद हैं। उसके अर्क से समृद्ध है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में उल्लेख किया है करकट श्रृंगी या केकड़ा श्रृंगी के सर्दी खांसी या बुखार होने में इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग जो जानते हैं
मानते हैं और विश्वास करते हैं कि केमिकल फॉर इंडस्ट्री नॉट फॉर आवर हेल्थ। और हम लोग जो स्वास्थ्य सचेतन इंसान हैं और हम लोग जो साइड इफेक्ट्स के बारे में एक बार नहीं 100 बार सोचने के लिए राजी हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे अपनों के लिए भी श्रेष्ठ से लेकर श्रेष्ठ सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन देना, छोटों से लेकर बड़े सभी। एक बार और सांस ले मन भर के परंपरा आयुर्वेद के नो कफ और कोल्ड प्लस की सहायता से। तो बने रहिए और देखते रहिए डॉक्टर देवव्रत सेन्स परंपरा आयुर्वेद, और मैं आप लोगों के साथ हूं द हीलिंग टच विद परंपरा आयुर्वेद। वापस आऊंगा बहुत ही जल्द और एक बार फिर एक अनोखी औषधि के साथ आप लोगों का परिचय करवाने के लिए।